उस समय कहाँ थे? जो भी अधिकारी आता है उनसे पूछिए कि बाढ़ आने से पहले इस बांध का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, इसकी ये बांध के मजबूती के साथ काम क्यों नहीं किया गया। जब टूट गया तो आप दिखाने अभी लूट का कारण बन रहा है, अधिकारियों का लूट का कारण बन रहा है, शीतलपुर में, गोपालगंज के शीतलपुर में जहाँ पर ये बांध टूटा हुआ है और बांधा भी जा रहा है और आज बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सुशील मोदी जी भी आए थे और सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जो ये बांध है बांधा जा रहा है और इसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जो अभी आज सर इधर आज सर काम भी चलना चाहिए और काम भी चलता रहेगा। और यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथी गोपालगंज से चल के यहाँ पर आए हुए हैं और ये से ये हमारा हमसे भी बात करेंगे। कुछ हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि उस समय कहाँ रहते हैं अधिकारी जब बांध की मरम्मत होती है और बांध जब बनता है, जो अगर सही से अगर बांध बना होता, अगर सही से वो काम हुआ होता तो टूटने की नौबत ही नहीं आती। जितना एक साल में जितना करोड़ रुपया इस बांध के बनवाने में और इसको सुरक्षित रखने में लगाया दिया जाता है, अगर शायद वो पैसा अगर सही से खर्च किया जाता तो ये बांध शायद टूटने की नौबत ही नहीं आती। फिलहाल हम ओंकार दल के कुछ साथी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विपुल चौबे है और मैं ओंकार दल का संस्थापक हूँ। सर कहाँ से हैं आप? सर गोपालगंज से हैं। यूँ तो कहे कि 1514 गांव है लोकसभा में और उस 1514 गांव का हम लोग बेटा हैं और इसी दायित्व से अपना काम निर्वहन करने यहाँ आए हैं। क्या कहिएगा ये नेताओं के भ्रष्ट काम के चलते ये सारा ये अभी कारनामा हो रहा है? और इधर हम तो आ रहे तो देखे कि इतना फसल जो धान अभी हो चुका है, लगभग 2-4 दिन में कटने वाला था, वो धान अभी डूब चुका है। उन किसानों के लिए क्या कहिएगा और उन नेताओं के लिए जिनके चलते ये सारा कारनामा हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव आता है तो इस बांध को चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है और जब तक चुनावी मुद्दा ये बांध बनता रहेगा तब तक ये बांध टूटेगा। और किसी के बाप का पैसा नहीं है कि बांध में 10 को बोरा माटी गिरवा देते हैं और जेसीबी बुला कोड़वा दे रहे हैं और माटी का खड़ा कर दे रहे हैं पहाड़, तो किसी के बाप के पैसा से नहीं बनवा रहे हैं। ये हमारा पैसा है और इस पे हम लोग जवाब लेंगे इस बार कि आखिर क्यों बांध टूट गया है। कई करोड़ रुपया लगा के इस बांध को बना गया है। कोई है जवाब देने वाला? कोई जवाब देने वाला भी नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला भी नहीं है, इसलिए कोई जवाब देने वाला नहीं है। जस अगर इस तरह का कारनामा होता है तो जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं ना तो चप्पल जूता का माला पहनाकर उसको विदा करना चाहिए, तब जाके ये बदलेगा और तब जाकर ये बदलेगा बिहार। नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा बिहार। ये है सरकार और ये है सारा नीतीश कुमार का कारनामा, क्योंकि वो विगत 18 साल से राज कर रहे हैं इस बिहार पर और इस बिहार का ये बांध तक एक सुरक्षित नहीं करवाते हैं। बार बार बाढ़ आता है और बार बार लोगों के अंदर में ये समस्याएं आती है और वो बार बार त्राहिमाम होता है। आप अगर जो भी लोग अगर अदर क्षेत्र के भी लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे तो एक बार वो इस क्षेत्र में आकर देखें कि यहाँ के जो किसान हैं, जो यहाँ के गरीब लोग हैं और चाहे जो भी यहाँ के वासी है जो बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, उनकी जिंदगी जब तक बाढ़ होती है वो उनकी जिंदगी तितर बितर हो जाती है और धान की फसल जो अभी विगत होने वाली थी या कटने वाली थी वो भी बर्बाद हुई और आने वाली जो फसल लगने वाली थी गेहूं वो भी बर्बाद होगी। और हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए ओंकार दल के, इनसे भी कुछ कहना चाहे। सबसे बड़ी बात है कि जो चाचा भतीजा का जोड़ी पटना में बैठा है, जी जी, पहले भाई भौदिये वाला जोड़ी था लालू और नीतीश का, अभी चाचा भतीजा का जोड़ी हुआ है और ये जोड़ी पिछले 30 वर्षों से पूरे बिहार को डुबाने का काम किया है, पूरे बिहार को ध्वस्त कर दिया है। ये देखिए, गरीब पीड़ित है, बाढ़ आ गया है उसके घर में, कोई नेता आया है पूछने? छात्र पीड़ित है, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय नहीं, हम साला 10 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, कोई पूछने वाला है? उसके बाद से जितने भी लाचार जितने भी किसान है, अरे किसान देश का रीढ़ न है। अब उसके साथ क्या हो रहा है आप दिखाइए ना भैया जी, कैमरामैन थोड़ा इधर घुमा दीजिए, दिखा दीजिए कि किसान धान का रोपने किया था। अब दिखाइए धान क्या होगा, अभी किसान की हालत क्या होने वाली है? ऐसे में धान रोपा जाएगा तो हम लोग खा के लहलहा जाएंगे, एकदम बढ़िया हो जाएंगे, एकदम हमारे आने वाली पीढ़ियां एकदम पावरफुल हो जाएंगी। ऐसे में अगर जो हमारा धान उपजेगा और लोग खाना इसी से, जो यही धान उठा के चावल कुटवा के खाएगा और एकदम बाहुबली हो जाएंगे हम लोग। सारा फसल डूब चुका है। अगर ये बांध अभी रोका नहीं जा रहा है, अगर नहीं रोकाएगा तो पूरे गोपालगंज छपरा जिला डूबने वाला है। ये रोका नहीं जा रहा है, ये ढकोसला किया जा रहा है, ये कोई रोकने वाला काम नहीं कर रहा है। ये सारा ढकोसला हो रहा है। 10 को बोरा गिरा देने से और रसरी से बांध देने से बाढ़ रुक जाएगा क्या? जब तक पानी नहीं आया था तब तक कोई काहे नहीं रोका है? हमारा यही पूछने का यही है मकसद कि जब तक बाढ़ नहीं आया था, जब तक पानी कम था, तब तक कोई पूछने क्यों नहीं आया? और आज
पानी आ गया, घर घर में घुस गया पानी, तो आके ढकोसला किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ के सारे जो भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक जी है चाहे सांसद महोदय है, वो तो इंतजार करते हैं कब बांधवा टूटेगा और कब मतलब मोट माल आएगा, उसको घपला किया जाएगा ना। वो तो बांध टूटने का इंतजार करते हैं। इन सभी को लगता है कि ये अपने बाप का पैसा खर्चा कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि हम लोग अपना एक एक रुपया दे रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये सब एहसान फरामोश है, ये सब नेता के नाम पे कलंक है। ये सब नेता नहीं, नेतागिरी ये इसको नहीं कहा जाता है। नेतागिरी अब करने आएगा लोग, कल भी आप देखिएगा, कल से पूरे नेता लोग यहाँ पहुंच जाएगा और 2-4 गो टेंट गिरा के 2 दिन सोयाबीन भात खिला देगा लोग, और लोग भी खुश हो जाएगा। देखिएगा कोई लोग उसके बाद कुछ पूछने नहीं जाएगा। ये लोग नहीं पूछेगा कि बांध क्यों टूट गया है, लोग सोयाबीन चावल में मस्त हो जाएगा। ये सारा इतिहास है बिहार का और बिहार के सभी नेताओं का। मैं क्योंकि एक को क्यों कहूँ, इसमें सम्मिलित सारे लोग हैं। अगर हमारा बगल का क्षेत्र अगर बर्बाद होता है, अगर हम यहाँ पर हैं बहुत ज्यादा तेज तरार है, अगर हम यहाँ पर हैं, अगर बगल का क्षेत्र बर्बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे भी जिम्मेवारी बनता है कि हम बगल के क्षेत्र को भी देखें। और बगल में भी अगर हम खुद अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो बगल के भी क्षेत्र में काम होगा और जनता कॉलर पकड़ के काम करवाने का काम करेगी। लेकिन खुद ही करप्ट है तो दूसरे को कैसे बताएं? क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम खुद ही करप्ट होंगे तब दूसरे को अरे सही बात है महाराज। देखिए ना, कोई 100 करोड़ का टेंडर ना उठता है महाराज, कोई 100 करोड़ का टेंडर उठता है, लेकिन हर बार टूट जाता है और हर बार इस बांध पे राजनीति होता है। और जब तक राजनीति होगा तब तक ये बांधवा को कोई रोक नहीं पाएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो बचा लेगा, टूटेगा हर बार। सही बात कर रहे हैं। अगर राजनीति होगा तो ये नहीं सुधरने वाला है, अगर काम होगा तो सही में ये बांध टूटेगा। बाढ़ को रोकने के लिए इसमें राजनीति नहीं करने की जरूरत है, एकदम नहीं। बांध का कोई अस्थायी निदान निकालिए। हम लोग बांध के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए गोपालगंज से पटना हम पदयात्रा करके नीतीश कुमार के दरवाजे पे जाके ज्ञापन दे करके आए हैं, और हम लोग पे लाठी चला दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग बिहार सुधार चेतना पदयात्रा लेकर के गोपालगंज से हमारे हुंकार दल की टीम पटना पहुंची थी। अभी भी हमारे हुंकार दल के टीम के आशीष जी मौजूद है, अर्जुन जी मौजूद है, सचिन जी मौजूद है, श्रवण जी है। ये सभी लोग बिहार सुधार चेतना पदयात्रा लेकर के गोपालगंज से पटना गए थे। तो क्या उसमें कुछ नहीं बोले? नहीं हुआ ना कुछ। लाठी मारा गया, हमारे मित्र को लाठी मार के पीठवा फाड़ दिया गया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर हम लोग वहां से उदास होकर आए थे। और आपको पता होगा कि जाके 2 दिन पहले, 10 दिन पहले नीतीश कुमार जी आए थे गोपालगंज में, तो उनको हम लोग रोके थे। और इसीलिए रोके थे कि हमारा जो 6 सूत्रीय मांग था जिसके लिए हम पटना गए थे, उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए रोके थे। उसमें विश्वविद्यालय की हम लोग मांग किए हैं, उसमें बाढ़ से अस्थायी निदान निकालने के लिए मांग किए हैं। और एक हमारा मांग मान लिया गया है, जो डायल 112 पुलिस घूम रहा है ना बोलेरो में, ये हम लोग का आवाज उठाया है और ये हम लोग उठाए हैं। और यही विजय हुए हैं तो आज गोपालगंज में 112 घूम रहा है, ये तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और यही जब बाढ़ आया था इसके पहले, तो उसके बारे में माननीय नीतीश कुमार जी आए थे हमारे ही बैकुंठपुर के क्षेत्र में। और बैकुंठपुर के क्षेत्र ये जो पड़ता है वो अभी सज्जोरा के लक्ष्मीगंज के बगल में, वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने वादा किया था मन से। और क्या बोल रहा है ये माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव ने दावा किया था कि हमको यादव फोन किए तो हम नहीं गए बाढ़ पीड़ित की वजह से कि बांध नहीं। आज बांध टूट गया। कहाँ है प्रेम शंकर यादव? प्रेम शंकर यादव जी अभी तक नहीं आए। नहीं आए। हमें तो लगता है कि नहीं आए होंगे, क्योंकि नहीं आए। हमको तो डर हो गया है कि जाएंगे क्षेत्र में। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आए, पता है। और आप ये जैसे कि बता रहे थे, हम लोग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पटना जाने का काम किए। तो 6 सूत्रीय मांगों में हमने जितनी बंद पड़ी उद्योग हैं उसको चलाने के लिए मांग किया था। और हमारे गोपालगंज में हर वर्ष बाढ़ आता है और हर वर्ष लोग बेघर हो जाते हैं। लोग यहाँ पे बाढ़ के चलते पलायन करके बाहर भी कई लोग चले गए हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए हम लोग पटना जाने का काम किए। कुछ नहीं होगा, फसल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा। करोड़ों का फसल बर्बाद हो गया, हुआ ना जी, देंगे भी, कुछ नहीं होगा। प्रेम शंकर यादव जी ने कहा था ना कि हम हाथी से वो पानी सुखवा लेंगे। कहाँ है वो हथिया? तुमको दिख ही नहीं रहा, इधर उधर कहीं चला गया हाथी। देखिए 6 बज गया है, शाम हो गया है और हाथी इस समय चल गई है हाफ है नहीं तो फूल मारने। इस समय हाथी हाफ और फूल मारने पहुंचा होगा। इस समय हाथी कहीं दिखाई नहीं देगा। और जो हाथी भेजने वाले थे वो भी हाफ और फूल चखना लेकर पहुंचे होंगे। वो कहाँ दिखाई देंगे भाई? कल सुबह में जब नशा फटेगा ना तो मुंह पे पानी मार के पहुंच जाएंगे। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? देखिए हम बता दिए ना, यही बात है। कल सुबह में आएंगे वो और आके निरीक्षण कर